क्योंकि एक ही निर्वाचन नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था, वो अवैध था, इसलिए श्रीमती रेणु देवी जी को जिला अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित घोषित किया गया। लोगों ने सत्ता परिवर्तन करके जिनको बनाया था वो कहीं से भी आशा पे और उम्मीद पे खरा नहीं उतरी। पार्षदों का भया दोहन करना, पार्षद और कमीशन का बोलबाला उनके राज में जिला परिषद में था। तो जनता ने विकास के लिए हम लोगों को भेजा है, तो हम सभी सम्मानित जिला परिषद सदस्यों ने निर्णय लिया कि अपेक्षाकृत इनके कार्यकाल से रेणु देवी जी का कार्यकाल बढ़िया रहा, अतः इन्हें अपना अध्यक्ष बनाया जाए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा जिला परिषद में चल रहा अस्थिरता का दौर समाप्त हो गया है। देखिए, 2024 से ये अस्थिरता का दौर चल रहा था। जनता पंचायत में ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन कर भेजती है, लेकिन जिला परिषद के सदस्य अपने स्वार्थ, अपने राजनीति के तरीके से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन करते हैं और अध्यक्ष अगर काम नहीं करता है, उनके क्षेत्र के लिए सही राशि मुहैया नहीं कराती है या डीडीसी से विकास उपायुक्त से कह करके क्षेत्र का विकास नहीं करती है, तो आक्रोश झेलना पड़ता है और फिर कुर्सी भी चली जाती है। 2024 में याद कीजिए, रेणु देवी अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष ललिता झा हार गई, उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद सीता देवी का दौर आया। सीता देवी को बड़े प्यार, बड़े आशा विश्वास के साथ अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बिठाया गया, लेकिन काम नहीं हो पाया। फिर याद कीजिए, अप्रैल माह में उनकी कुर्सी चली गई। 26 जिला परिषद सदस्यों ने उन अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपना मत दिया। कितनी राजनीति है, याद कीजिए, कहां कहां इन जिला परिषद सदस्यों को रखा गया था, किस तरह के खाना खिलाए गए थे, क्या क्या व्यंजन परोसे गए थे। हार गई, कुर्सी चली गई सीता देवी की। फिर रेणु देवी का दौर आने लगा। ये चर्चा हो रही थी कि कौन से अब अध्यक्ष पद के होंगे। पहले तो ये चला कोई नया चेहरा लाया जाए, लेकिन नया चेहरा नहीं समर्थन ले पाया और अंत में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 10 जून को तय हुआ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर। और इसके बाद दरभंगा जिला अधिकारी कौशल कुमार के नेतृत्व में जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो 29 मत से रेणु देवी चुनाव जीत गई। अब रेणु देवी को चुनाव जिताने वाले कौन कौन लोग थे, ये भी आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो विश्लेषण हम करेंगे उसमें बताएंगे। दलगत आधार पर चुनाव नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध है। याद कीजिए, सीता देवी का जब अध्यक्ष बनी थी ना, उस समय जन स्वराज पार्टी के कई बड़े नेता आकर के सीता देवी को जिताने में लगे थे और जीत भी गई थी। धीरे धीरे जन स्वराज का समर्थन वापस होते चला गया और सीता देवी वापस हो गई। और अब स्थिति यह है कि कौन इस बार अध्यक्ष को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। रेणु देवी 29 मत से जीती हैं। जीतने के बाद पूरे अबीर से उनका स्वागत किया गया, फूलमाला चढ़ा करके। अब उनसे एक अपेक्षा की गई। अपेक्षा ये की गई कि सीता देवी ने जो काम नहीं किया, कुछ समय ही बचे हैं, एक बार फिर चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में। इतनी दिनों में अगर 5 महीने बचे हैं तो 5 महीने में जो राशि पंचायतों के लिए पड़ी है सड़क नाला विकास के काम के लिए, उसे पूरी तरह खर्च किया जाए। अगर नहीं होगा तो फिर अविश्वास टूटेगा। लेकिन दरभंगा डीएम ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया मुकदमा, अगर उसके अनुकूल कुछ अगर निर्णय आता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल रेणु देवी पर विश्वास बढ़ गया। देखिए एक रिपोर्ट किस तरह पूरे खुशी का माहौल में एक बार फिर विश्वास उसी रेणु देवी पर हुआ जो पहले अध्यक्ष थी। इससे पहले भी मैं जिला परिषद अध्यक्ष थी। अब मेरा जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था, इसीलिए आज सभी पार्षद ने मिलकर हमको निर्विरोध जिताया। कितने लोग पार्षद लोग आए थे? अभी 29 पार्षद उपस्थिति थे और कुछ कारणवश नहीं पहुंच पाए। तो क्या जीत का श्रेय किसे देंगे? सभी पार्षदों को देंगे। क्या आपकी जो बाकी जो कुछ कार्यकाल बचा हुआ है, किस तरह से कार्यकाल रहेगी आपके? मेरे कार्यकाल हम चाहेंगे मेरे जिला परिषद में जितने भी राशि बचा हुआ है, हम सीओ साहब से अनुरोध करेंगे जो जल्द से जल्द क्षेत्र का विकास हो और जल्द से जल्द काम हो। जो मेरा जो राशि पड़ा हुआ है 2 साल से, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए।
क्षेत्र के विकास में। जिला परिषद के चुनाव से पहले जो सड़क पर टकराव हुई उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो सब आप इन्वेस्टिगेशन के काम है, अपना सरकारी का पुलिस बल का काम है, वो लोग अपना देखेंगे और गिरफ्तारी होगी। और जिनके साथ मारपीट हुई या अन्याय हुई है वो आगे हम लोग प्रशासन से मिल करके और चाहेंगे जल्द से जल्द उनका गिरफ्तारी हो। ठीक है, थैंक यू। पहले भी चेयरमैन रह चुकी थी रेणु देवी, और पुनः रेणु देवी को चेयरमैन बनाने में सभी पार्षदों का योगदान है और अच्छे से चला रहे, यही इनसे आग्रह करूंगा। जिला परिषद सदस्य के रूप में जब हम लोग निर्वाचित होकर आए हैं तो हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि जिला परिषद में सर्वांगीण विकास हो। लेकिन जिस आशा के साथ हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन करके जिनको बनाया था वो कहीं से भी आशा पे और उम्मीद पे खरा नहीं उतरी। पार्षदों का भया दोहन करना, पार्षद और कमीशन का बोलबाला उनके राज में जिला परिषद में था। तो जनता ने विकास के लिए हम लोगों को भेजा है, तो हम सभी सम्मानित जिला परिषद सदस्यों ने निर्णय लिया कि अपेक्षाकृत इनके कार्यकाल से रेणु देवी जी का कार्यकाल बढ़िया रहा, अतः इन्हें अपना अध्यक्ष बनाया जाए। और यह किसी का भ्रम है, मैं जिला के नेताओं को कहना चाहता हूँ, जो पूर्व मंत्री पूर्व विधायक इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्या हम जिला परिषद सदस्य उनके वोट से जीत के आते हैं? विधायक जी, मंत्री जी, इंटरेस्ट लेना बंद कीजिए। ये जिला परिषद दरभंगा है, यहाँ पे एक एक पार्षद अपने आप में मंत्री विधायक से ज्यादा ताकत रखता है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का ज्ञान रखता है। इसलिए जिला के जितने भी नेता हैं सतर्क हो जाए, सजग हो जाए और झूठ मूठ का जिला परिषद के राजनीति में आके अपना जो है सो चेहरा चमकाना बंद करें। जिला परिषद सदस्य सक्षम है अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए और क्षेत्र में विकास करने के लिए। यह गीत निरंकुश जो सत्ता था इससे पहले, जो न पंचायती राज अधिनियम को मानता था, जो न अधिनियम को मानता था, न परंपरा को मानता था, सदस्यों का अपमान करना, फर्जीवाड़ा करना, नैतिकता उनका समाप्त था और उस राज का अंत हुआ। और हम लोग चाहते हैं कि दरभंगा जिला के कोने कोने में विकास हो, गांव गली का विकास हो, सभी माननीय सदस्यों का सम्मान हो और जिला परिषद दरभंगा का नाम बिहार में अव्वल नंबर पर है। ये हम लोग का आशा और अपेक्षा है, और उम्मीद है कि हम लोग उसमें सफल हों। बहुत कम समय बचा हुआ है, अभी बहुत कम समय बचा हुआ आप लोग के पास, कैसे देखते हैं? जो राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में आज जिला परिषद के चुनाव का डेट निर्धारित था और कुल 11 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई और 12 बजे तक कुल 29 सदस्य यहाँ उपस्थित हुए। आधे घंटे चला। हाँ, उसके बाद 12:15 से लेके 1:45 तक हम लोग ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया। इस आधे घंटे के दौरान केवल एक नाम निर्देशन पत्र श्रीमती रेणु देवी जी का प्राप्त हुआ है, उसकी समीक्षा की गई और वो वैध पाया गया। क्योंकि एक ही निर्वाचन नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था, वो वैध था, इसलिए श्रीमती रेणु देवी जी को जिला परिषद अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित घोषित किया गया। और इस संबंध में 2 निवर्तमान अध्यक्ष के द्वारा 2 केस किया गया है। हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक केस कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया है। उन समय निर्देश था कि जो भी आज का निर्णय हुआ है वो दोनों केसेज जो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया उसके फलाफल से प्रभावित होगा। तो अभी ये निर्विरोध निर्वाचित की गई है श्रीमती रेणु देवी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट में जो भी केस है उसके फलाफल से प्रभावित